उसमें तो जो निर्दोष मुसलमान है वो भी भूखे तो मरे। अगर वो ऐसे देश के अंदर ये अराजकता का नंगा नाच कर रहे हैं कि पड़ोसी को ये देखकर मार रहे हैं कि ये हिंदू धर्म का है या दूसरे धर्म का है, तो मरे ऐसे लोग। कोडीन सिरप की धूम मची। नाम उछला सहारनपुर से विभोर राणा विशाल सिंह दोनों मामले। बुलडोजर किसके चलेगा? यादव जी के चलेगा हैं? बुलडोजर अहमद साहब के चलेगा। किसके यहाँ नहीं चल रहा? हाँ, बुलडोजर किसके यहाँ नहीं चल रहा? दुबे जी के यहाँ चलेगा। किसके यहाँ नहीं चल रहा? बस बता दिया मैंने, बुलडोजर कोडिंग पे तो नहीं चला ना, नहीं चलने का। कौन? बस छोड़ दीजिए अब इसे। जिनका आपने नाम लिया था शुरू में वो? बस नहीं, विभोर राणा विशाल राणा है, उनके पिताजी गजराज सिंह है। तो आप पूरा अंबेडा जानकार है। क्या हाल है आज? कौन सी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं आप? खुलकर बोल नहीं पा रहे। मैं किस तरह, मैं बता तो रहा हूँ, आज जैसा वैसे उस वक्त बोलते थे वैसे अब हो रहा है। आज क्या हाल है? आज कोई कम है क्या? तब तो अगर इमरान मसूद ये कहने कि मैं खुलकर बोल नहीं पा रहा तो मैं मान लूंगा हाँ आज वैसी अरे भैया अभी शस्त्र पूजा करती देखा आपने? अब लेते कम से कम 500-600। तो राजपूत शस्त्र पूजा नहीं करेगा तो क्या करेगा? समर्थन में है आप? सहारनपुर देहात सीट से मेरा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। माइक पे बोल रहा हूँ, बेहट सीट से के सामने कांग्रेस। मैंने कहा नहीं, मैं बेहट सीट से मेरा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी दोनों सीटें जी, दोनों सीटें मेरी थी। मैंने गया था, दोनों एमएलए थे मेरे वहाँ से जीते हुए। आपको जिता करके मैंने एमएलए दिए थे, वो आपके नहीं है। मैं तो मोटरसाइकिल से भी चलता हूँ। मोटरसाइकिल चलते हैं, ट्रैफिक लाइटें देखी हैं? हाँ, बहुत पैसा लगा है, 900 करोड़ रुपया। 900 करोड़ रुपया लगा है सहारनपुर के अंदर, स्मार्ट सिटी के अंदर 900 करोड़ रुपया लगा हुआ है। आप कह रहे हैं कि सीमाएं खोल दे और घुसपैठ और करवा दें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण ते जाई पर वचन न जाई। ये जो सेंटेंस है, क्या इसमें चुनाव पलट के रख दिया? हेलो हाय नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9। फिलहाल मैं मौजूद हूं दिल्ली में, जहां सर्दी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, पर राजनीतिक गर्मी भी बढ़ी हुई है। और राजनीतिक गर्मी बढ़ा रखी है उत्तर प्रदेश के एक गद्दावर नेता ने, जिनका नाम है इमरान मसूद। सहारनपुर से आते हैं, पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं और जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं उसको लेकर पूरे देश में उन्हें जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत मसूद साहब आपका। शुक्रिया। तो मसूद साहब, मैं आज इंटरनेट पे स्क्रॉल कर रहा था, सुबह उठा मैंने देखा तो मसूद साहब का एक बयान फिर से वायरल है। मसूद साहब कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और फिर हिंदुओं की बात उनसे कीजिए, जो बांग्लादेश में हिंदू पिस रहा है, कट रहा है, मर रहा है। तो क्या प्रियंका जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, वो आज विपक्ष की इतनी बड़ी नेता है, कांग्रेस पार्टी जो भारत की एक पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसकी इतनी बड़ी नेता है, तो क्या वो उस पोजीशन में रह के कुछ नहीं कर सकती? क्या वो इफेक्ट? देखिए आप गलत लाइन पर ले जा रहे हैं। मुझसे एक साथ पत्रकार ने सवाल किया कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी नहीं बोल रही हैं। तो मैंने कहा भाई, नंबर 1 तो प्रियंका गांधी ही बोली थी, सबसे पहली बात तो ये समझिए। और जहां तक आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी नहीं बोल रही हैं, तो फिर मुझे आप ये बताइए कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? जो प्रधानमंत्री एक्शन तो उनको लेना है। आप प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर प्रियंका जी का एक्शन देखिएगा। प्रियंका जी इंदिरा जी की तरह करके दिखाएंगी, तब बताइएगा। मसूद साहब, एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और उसका परिचय प्रियंका गांधी जी ने तब दिया जब फिलिस्तीन के समर्थन में वो संसद में वो बैग लेकर पहुंची। क्या ऐसा कुछ हिंदुओं के लिए नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? सुनिए, उठाइए भाषण, उठाइए प्रियंका गांधी की स्पीच, कहो तो मैं निकाल के दूं। प्रियंका गांधी ही बोली थी बांग्लादेश के हिंदुओं के अत्याचार पर, जब शेख हसीना को जब हटाया था तो उसके बाद प्रियंका गांधी ही बोली थी। पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर खड़े होकर के सबसे पहले बैनर लेकर के खड़े हम हुए थे। तो फिर वो मुद्दा क्यों नहीं बना जब फलस्तीन का बैग मुद्दा बन गया? तो आप नहीं बनाते, मुद्दा तो आप बनाओगे ना। उसके अंदर नहीं हम तो कह रहे हैं एक्शन। तो आपने एक्शन का बताया, आपने बताया प्रियंका गांधी का। आपको बीजेपी वाले को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था कि प्रियंका गांधी के अलावा कौन बोला था। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया था बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर, तब तो आप नहीं बोले। नहीं, हमने तो वो भी दिखाया, हमने वो भी चलाया। तो फिर आप कैसे, फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि प्रियंका जी नहीं बोली? और मैं कह रहा हूं जहां तक एक्शन की बात है, तो एक्शन की बात है तो प्रधानमंत्री को एक्शन करना है। अगर प्रधानमंत्री प्रियंका जी होती तो उनका एक्शन देखते। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना, मैं SIR करा रहे हैं हम भारत में जो। अरे बांग्लादेश में हिंदू मर गए, उन्हें बांग्लादेश में, हाँ, जो हिंदुस्तान के लोग हैं उन्हें तो बाहर निकाल दो, और जो बाहर हिंदू मर रहे हैं उनका क्या करोगे? तो आपने सीमाएं रोक दी,
वहां से दंगाई आतताई उन्हें मार करके आगे भेज रहे हैं, हिंदू भाग करके सीमा की तरफ आ रहे हैं, अंदर आने नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीमाएं खोल दे और घुसपैठ और करवा दें? किसकी घुसपैठ? जो बेचारे पड़ताड़ी थे कम से कम उनको तो ले लो। तो ये ऐसे कैसे पता? मसूद जी, बहुत लंबी सीमा है, हजारों करोड़ में लाखों में लोगों की संख्या है, कोई 100 200 300 लोग तो है नहीं जो आ जाएंगे और हम उनकी पर्ची लिख के उन्हें अंदर ले लेंगे। तो फिर एक्शन लो ना। क्या एक्शन ले? आप बताएं। एक्शन आप एक्शन सांसद हैं, आप एक्शन सांसद सुनो, हैं, बात आप सुनो क्या चाहते सुनो हैं सुनो सरकार से? सुनो। बांग्लादेश के रास्ते रोक दो, बांग्लादेश में भूखे मर जाएंगे। बांग्लादेश में रास्ता ही नहीं है हमारे अलावा। उसमें तो जो निर्दोष मुसलमान है वो भी भूखे तो मर मरे, जाएंगे। तो मरे। अगर वो ऐसे देश के अंदर ये अराजकता का नंगा नाच कर रहे हैं कि पड़ोसी को ये देखकर मार रहे हैं कि ये हिंदू धर्म का है, ये दूसरे धर्म का है, तो मरे ऐसे लोग। ये बात इमरान मसूद बोल रहे हैं जो एक प्रखर नेता है और मुस्लिम चेहरा है। ईमानदारी के, मैं मुस्लिम चेहरा और हिंदू चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हक और ईमानदारी की बात कर रहा हूं। जब आप शरिया की बात करते हो, कुरान की बात करते हो, तो शरिया में और कुरान में सीधा सीधा हुक्म है कि आप बेगुनाह लोगों को किस बात के लिए सजा दे रहे हो? क्यों मार रहे हो आप बेगुनाह लोगों को? आप मजहब देख करके कैसे, जब कुरान कहता है कि आपको आपका दीन मुबारक, मुझको मेरा दीन मुबारक, फिर आप मजहब देख करके कैसे मजहब की नफरत की बुनियाद पैदा कर सकते हो? हमारे पास तो शेख हसीना है, करिए सपोर्ट करके घुसा दीजिए अंदर, देखिए कैसा होता है। जो ये जो शेख हसीना को भारत ने अपने यहाँ रखा हुआ है उसको लेकर भी कुछ नाराजगी है आपको? अरे नाराजगी नहीं है मुझे, बिल्कुल नाराजगी नहीं है। शेख हसीना, अरे हमारे पास तो एक उनका बहुत बड़ा शेख हसीना है ना, हमें शेख हसीना को सपोर्ट करना भाई। कहते हैं उसका आंतरिक मसला है। अरे आंतरिक मसला है, तुम वहां के यहाँ के रिश्तेदार नहीं है क्या हमारे वहां? तो मारने के लिए मांग रहे हैं ना शेख हसीना को। मारना है हमें दे दो आप। अरे हम हाँ शेख हसीना मारने के लिए शेख हसीना, अरे सुन लो भाई, सुन लो पूरी सुन लो। शेख हसीना को अकेले शेख हसीना को नहीं देना है, शेख हसीना के पीछे भारत को चलना है। अंदर चलते हैं, अंदर जा करके देखते हैं कि क्या होता है। हमारी फौज के सामने नहीं टिक पाएंगे, हमारी फौज की धमक में ही भाग जाएंगे, इतनी बड़ी फौज नहीं है वो। तो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश का हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वरना भारत अपने विरोध में एक बड़ा अड्डा तैयार करा रहा है। भारत विरोधी अड्डा अगर बांग्लादेश बनेगा, ये भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होगा। मैं आज आपके माध्यम से चेता रहा हूं, इसको अभी नष्ट करने की जरूरत है, इसको अभी कुचलने की जरूरत है। ये जो फन उठ रहा है वहां, उस फन को अभी कुचलने की जरूरत है। ठीक है, समय रहते हुए एक्शन ले लीजिए, वरना समय निकल गया तो बहुत नुकसान होगा। चलो एक बात रही। दूसरी बात ये मसूद साहब, 70% कांग्रेस चिल्लाती है राहुल जी पीएम, राहुल जी पीएम, राहुल जी पीएम। फिर एक दिन इमरान मसूद कहते हैं 70% की नहीं, अरे 70% नहीं, 70% नहीं, कांग्रेस के 100% लोग कहते हैं, 100 के 100। मेरे नेता भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेता भी राहुल गांधी, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के नेता राहुल गांधी, फैसला राहुल गांधी का होगा। तो मैंने जो बोला है, मैंने प्रियंका जी के लिए ये बोला है कि अगर प्रियंका जी होती, आप प्रियंका जी पे सवाल कर रहे हो तो प्रियंका जी से जब सवाल करना, अगर वो होती, मैंने ये बात कही है। नहीं, राहुल जी के ऊपर कोई सवाल नहीं, बात तो शायद आपको बोलनी ही नहीं। राहुल जी का तो सवाल ही नहीं था। देखिए, सवाल प्रियंका जी के परिप्रेक्ष्य में हो रहा था, उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने जवाब दिया। तो जहां तक राहुल जी का सवाल है, फैसला राहुल जी को करना है, जो करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है। फैसला राहुल जी को करना, जो फैसला राहुल जी का है वही सबको मंजूर है। अच्छा, राहुल गांधी ओवर प्रियंका गांधी एनी डे एवरी डे, ये बोल रहे हैं आप? ये दो आंखें, इनमें से कोई सी फोड़ सकते हो क्या? नहीं, एक कम नहीं, एक ज्यादा नहीं, फोड़ सकते हो क्या? फोड़ सकते हो क्या? फोड़ सकते हो? एक कमजोर एक मजबूत होती है, तो होती है, तो दूसरी सपोर्ट करती है। कौन सी मजबूत है कांग्रेस? दोनों आंखें। एक नाम दी? नहीं, दोनों आंखें। तो दोनों कश्ती में सवार होने के लिए नहीं, दोनों कश्ती में सवार नहीं। मैंने कहा राहुल जी के लिए कि मेरे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के भी नेता राहुल गांधी, फिर कोई सवाल ही नहीं है। चलिए ठीक है, एक बात ये रही। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति, जी बिल्कुल लीजिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। सहारनपुर से आप सांसद है, उस भूचाल के एपिसेंटर में सहारनपुर भी है। कोडीन सिरप की धूम मची हुई है। नाम उछला सहारनपुर से विभोर राणा, विशाल सिंह, दोनों भाई हैं। जानते हैं आप उन लोगों को? भाई, सहारनपुर में ऐसा कौन सा आदमी है जिसे मैं नहीं जानता, ये बताओ मुझे आप। कौन लोग हैं वो? क्या जानते हैं आप उनके बारे में? कुछ नहीं, बस इतना ही जानता हूँ कि वो विभोर राणा, विशाल राणा है, उनके पिताजी गजराज सिंह है। तो आप अंबेटा चांद जानकार हैं, अंबेटा चांद के रहने वाले जानकार हैं। अरे भाई, गांव सहारनपुर के अंदर, इतना तो हम नहीं जानते। सुनिए, सहारनपुर के अंदर
अगर मैं गली महल्लों के हिसाब से, रिश्तेदारियों के हिसाब से लोगों को ना जानूं तो इमरान मसूद ना रहे। तो जब आप इतना जानते हैं फिर आपको ये भी पता होगा लाइसेंस किसने दिया उन्हें? नहीं नहीं, मैं इतना नहीं जानता यार, इतना मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं मेरी पार्टी में नहीं। तो अब तो आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने दिया था भिगो राणा को। मुझे नहीं पता, पार्टी उनकी पार्टी को तो समाजवादी में भी नहीं रहे कभी, मुझे तो लगता नहीं समाजवादी में रहे। नहीं तो क्या किस टाइप भोकाली लोग हैं क्या वो? नहीं, वो तो उसने कोई अपनी सेना बना रखी थी, श्री राम सेना क्या बना रखी थी, वो सेना बना करके बीजेपी के प्रोग्रामों में रहता था, और तो उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कभी लगा नहीं कि ऐसा कोई काम पीछे चल रहा होगा बैक एंड पे, करोड़ों नहीं, इतना 200 करोड़, 2000 करोड़। इतना कुर्बत में किसी के साथ नहीं रखता भैया। वहाँ बेटा चांद के थे, पिताजी तक का तो नाम आपको पता है, सांसद हाँ, साहब, पता हमें है। तो पता नहीं। अरे भाई, उसके जो बहनोई हैं ठाकुर हरि सिंह जी, वो मेरे पिताजी के जमाने से साथ हैं। अच्छा। तो मैं कैसे नहीं जानूंगा? मैं तो सबको गली गली महल्ले महल्ले में जानता हूँ। अब मेरे जानने का मतलब ये थोड़ी, और मैं जानता हूँ, यही मेरी पकड़ है, ये मेरी यूएसपी भी है कि मैं एक एक आदमी को, एक एक रिश्तेदारी तक जानता हूँ। बताओ, मैं किसे नहीं जानता? आप किसी का भी नाम ले लो, हिंदू में ले लो, मुसलमान में ले लो, दलित में ले लो, गणे में ले लो, सबको जानूंगा। विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हो रहा था ना इसको लेके। कल सीएम साहब ने सदन में खड़े होकर दिखा दिया कि भाई 2017 में समाजवादी पार्टी ने लाइसेंस दिया था, आप हम पे क्यों चिल्ला रहे हो? आपने एक्शन क्या लिया? आपने एक्शन क्या लिया? वो कह रहे हैं हम तो ब्रेकडाउन कर रहे हैं। क्या ब्रेकडाउन किया? अब हमारी सरकार में पकड़ा गया, अरे। गांड खुल के सामने आया है। तो सहमत है आप इस चीज से जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं? ऐसा एमपी सहारनपुर इमरान, देखिए, मुख्यमंत्री जी के कहने में और करने में बहुत फर्क होता है, चाहे लीजिए आप। जी जी, जैसे बहुत फर्क होता है उनके कहने में और करने में। अब यहाँ फातिया क्यों पढ़ रहे हैं आप? पार्लियामेंट असेंबली में खड़े हो गए, आप कह रहे हैं फातिया पढ़ने में छोड़ दूंगा, तो यहाँ फातिया क्यों पढ़ रहे हैं? तो कोई फातिया वाला है भी नहीं, और फातिया का मतलब पता है क्या होता है? नहीं तो अभी जो कार्रवाई हो रही है, जो कुछ चल रहा है कोडीन को लेके, एमपी सहारनपुर इमरान मसूद उससे सहमत हैं? मुख्यमंत्री ने जो बोला कुछ भी नहीं किया उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? कुछ करा क्या उन्होंने? करा क्या है उन्होंने? अच्छा, उन्होंने हाँ, उन्होंने कह दिया हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मौतें गिनवा दी, उनका हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। यूपी में कहाँ मौत हुई है कोडीन क्या? सिरप अभी से? तो उन्होंने तो मौतें भी गिनवाई हैं। मैं तो कोई से उनका समाजवादी पार्टी के नेता का बयान सुन रहा था कि वहाँ इतनी मौत हुई थी, मौतें भी हुई थी, और ये तो ऐसी चीज थी, इसका पता ही नहीं चल रहा था मौत कहाँ हो रही, कहाँ नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, चलिए ये भी एक चीज रही, बढ़ गई आगे। अच्छा, बात मैं करूंगा कांग्रेस को लेकर मसूद साहब आपसे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है? सिर्फ गठबंधन की पार्टी है क्या? क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के बड़े और प्रखर नेता ये बोल रहे थे अगर हमसे गठबंधन ना होता तो अभी तो 6 आ गई, एक भी ना आती। अगर हमसे गठबंधन ना होता तो हम 20 पे होते, और वो कहाँ होते मुझे पता नहीं। और ये बात आपके बड़े करीबी, मैं बहुत जोर से बोल रहा हूं, अगर हमसे गठबंधन ना होता तो आप यहां से यहां ना होते। ये राहुल गांधी की देन है, ये राहुल गांधी की देन है। राहुल गांधी के नाम के ऊपर पूरे देश के अंदर माहौल बन रहा है। मसूद साहब आप किसके हैं? मैं किसका हूं? आप किसके हैं? राहुल गांधी का। बसपा में जाते हैं बहन जी के कसीदे पढ़ते हैं, मैंने समाजवादी में आते हैं भैया के कसीदे पढ़ते हैं। और एक सेकंड, मैंने किस दिन भैया को बुरा कहा? मैंने किस दिन बहन जी को बुरा कहा? तारीफ करते हैं। एक मिनट सुनिए, और आप मुझे बताइए, मैंने किसी भी पार्टी में रहते हुए हमेशा कहा कि राहुल जी के बारे में और प्रियंका जी के बारे में कहीं भी रहा मैं, मेरी परिस्थितियों ने मुझे बहुत दौड़ाया, और बड़ी मुश्किल से मैं अपने ठिये पर वापस बैठा हूँ, लेकिन मैंने एक भी दिन कमज़र्फ लोगों की तरह बोलने का काम नहीं करा। मैंने हमेशा मुलायम सिंह जी की शान में कसीदे पढ़े हैं, हमेशा। वही मैं कह रहा हूँ, सब हमेशा थे बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया बड़े नेता थे, हमेशा पकड़े हैं उनकी शान में कसीदे, हमेशा। दिल किसका है? दिल किसका है? नहीं, दिल आत्मा सब मेरी कांग्रेस। जब मैं वहां था तब भी कहता था भाई मैं दिल से उनके साथ हूं, मैं तो तब भी कहा, खुल के कहा, मेरे बयान उठा लीजिए आप। फेसबुक में मैं देख रहा था, एक दिन स्क्रॉल कर रहा था, आज से 2-3 साल पुरानी बात रही होगी शायद, उस समय आप बसपा में रहे, तो आप कह रहे थे कि बहन जी मेरी बात मानती नहीं, बहन जी मेरी बात सुनती नहीं। तो क्या राहुल गांधी आपकी पूरी बात सुनते हैं? हर चीज आपका ध्यान रखते हैं पूरे? सुनिए, अगर बहन जी मेरी बात मानी होती और मुझे पार्टी से ना निकाला होता तो पार्टी 0 पर ना आउट होती, संभाल लेते आप जी। मैंने कहा था कि कांग्रेस से अलायंस कर लीजिए। अच्छा, हाँ, कांग्रेस से अलायंस कर लीजिए, कांग्रेस से अलायंस करेंगे तो जीत होगी हमारी। उन्होंने कहा तुम कांग्रेस की दलाली करने आ गए। बताइए मैं क्या कांग्रेस की दलाली कर रहा था? तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव अब फिलहाल लड़ने की स्थिति में नहीं है। आप हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं,
मैं तब वहाँ था, तब की बात कर रहा हूँ। 27 में खुद आ रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, खुद आएंगे या नहीं आएंगे ये तो फैसला पार्टी करेगी, लेकिन हम 403 की 403 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 403, ये बहुत बड़ी बात है। संगठन इतना मजबूत हो गया है, कर रहे हैं। हाँ, अभी हमारा संगठन सर्जन का कार्यक्रम चला तो हमने ऑलमोस्ट 70% बूथ को हमने कंप्लीट कर लिया है। 70% बूथ तक हमारे पहुंच गए हैं। उसमें से A, B, C 3 कैटेगरी की हम सीटें हमने आइडेंटिफाइड की हैं कि जिनको हम फोकस्ड करके चुनाव लड़ाएं। अच्छा, गठबंधनों का तो भी, नहीं गठबंधनों का तो भी। तो हमारे कम से कम हम 150 से 250 सीट ऐसी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो हमारी बहुत मजबूत स्थिति में है। अच्छा, एक अभी ताज़ा फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट से। 2015 में एक मॉब लिंचिंग का केस हुआ था दादरी में, अखलाक का, शायद आपको पता होगा इस बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार उस केस को बंद करने के लिए बोल रही थी, तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है सरकार को। कोर्ट ने कहा है कि केस तो चलेगा। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उस केस को स्टडी करा, कुछ उसके बारे में आपको पता है क्या हुआ था वहाँ? अभी उस पर मैं इतना ही कहूँगा कि न्यायपालिका ही एक आसरा बची है जो देश के अंदर संविधान को बचा सकती है। सरकारों से आपको भरोसा उठ गया है? संविधान के अंदर दिए हुए हमारे अधिकारों के ऊपर लगातार बुलडोजर चल रहा है। जब आप हमारे बोलते हैं तो हमारे से क्या मतलब है? हमारे से मतलब है दबे हुए, कुचले हुए, मुसलमान, दलित, बैकवर्ड, हमारे से अच्छा, कांग्रेस के कोर वोटर की अगर मैं बात करूं आज के समय पे, आज के परिवेश में अगर हम देखें, साल 2026 शुरू होने वाला है, कांग्रेस का कोर वोटर कौन है? मुस्लिम है, दलित है, पीडीए है, कौन है? कांग्रेस का कोर वोटर बचा कौन है सर? कांग्रेस का कोर वोटर है हिंदुस्तानी। कांग्रेस का कोर वोटर है हिंदुस्तानी, बस। नहीं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सर धरातल पे ये चीजें कहाँ चलती हैं? ये तो उत्तर प्रदेश है, आज नहीं चलेगा, आज नहीं चलेगा, कल चलेगा। चलाना तो यही पड़ेगा। देश तो इसी से बचेगा। नफरत से देश नहीं बच सकता। नफरत से तो आग में जल के खाक हो जाएंगे सब। ठीक है। अच्छा, मसूद साहब 2007 में एक बार विधायक बने, उसके बाद बड़ा लंबा सफर रहा, बड़ी मेहनत रही। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं भी उसी शहर से आता हूं जहां से मसूद साहब सांसद हैं। मैं भी सहारनपुर से हूं। बचपन से सब नेताओं को देखता रहा। मेहनतकश आप हैं, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, मेहनतकश हैं आप। तो जब आदमी बहुत चुनाव लड़ता है, कई चुनाव हारता है, सारे चुनाव आप लड़े हैं, कोई चुनाव आपने शायद छोड़ा हो। अगर चेयरमैन ही है वो लड़ी, मेयर का चुनाव आया वहां आपके घर से कोई लड़ा, कई चुनाव हारे, पर फिर आपने अपने आप को कैसे बांध के रखा, मजबूत कैसे रहे, ये रीढ़ की हड्डी सीधी कैसे रखी इमरान मसूद ने? देखिए, आपकी ताकत होती है आपके लोग, आपकी ताकत होती है वो स्ट्रेंथ जो आपको लोग देते हैं। मैंने हर चुनाव हारने के बाद अपने आप को मजबूत करा। हर चुनाव हारने के बाद कभी ये नहीं सोचा कि अब वापस जाना है, नहीं, और मजबूती के साथ लड़ना है। वही मजबूती। सहारनपुर की राजनीति की खास बात क्या है मसूद साहब? सहारनपुर में तो बहुत आसान राजनीति है। सहारनपुर की मुश्किल राजनीति थोड़ी है। वहाँ मोहब्बत प्यार की राजनीति है, वहाँ नफरत की तो बात होती नहीं। मुझे कोई वोट देना दे, आप किसी से पूछ लीजिए, आदमी कैसा हूँ, क्या बहुत बढ़िया है, पूछ लीजिए। कोई बुरा कहता हो मिल जाए मुझे। अगर कोई बुरा कहता वो मुझे मिल जाए, या कोई एक आदमी ये कह दे कि इमरान ने इसका ये नुकसान किया, आपको ये कहने वाले मिलेंगे इमरान ने हमारा ये फायदा किया, ये फायदा किया, ये फायदा किया। कभी नुकसान की बात ही नहीं करी मैंने जिंदगी में। कुछ लोग कहते हैं, क्षेत्र के ही है, कि चुनाव जब आया तो मसूद साहब राम राम भी जपने लगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण त्याई पर वचन न जाई। ये जो सेंटेंस है, क्या इसने चुनाव पलट के रख दिया? मुझे देखिए, तो ये देश नफरतों का देश नहीं है, ये देश मोहब्बतों का देश है। हमें इसकी आत्मा के ऊपर चोट नहीं करनी चाहिए। जब हम नफरत की बात करते हैं तो हम देश की आत्मा पे चोट करते हैं। सर, आत्मा की बात तो जब कांग्रेस वाले करते हैं तो उनके लिए एक बड़ा काउंटर सामने से तैयार रहता है, इमरजेंसी। वो देश की आत्मा का हरण ही हुआ, मानेंगे नहीं? आज क्या चल रहा है? इमरजेंसी से 10 गुना बदतर हालात हैं आज। इमरजेंसी से 10 गुना बदतर हालात हैं आज। क्या हाल है आज? कौन सी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं आप? खुलकर बोल नहीं पा रहे मसूद मैं साहब। किस तरह, मैं बता तो रहा हूं। आज जैसा वैसे उस वक्त बोलते थे वैसे ही अब हो रहा है। आज क्या हाल है? आज कोई कम है क्या? तब तो अगर इमरान मसूद ये कह दें कि मैं खुलकर बोल नहीं पा रहा तो मैं मान लूंगा, हाँ आज वैसे ही हाल। नहीं, मैं तो देखिए, मुझे तो डर अल्लाह से लगता है, और जितने दिन जिंदा हूं उतने दिन मैं लोगों के लिए लड़ता रहूंगा और बोलता रहूंगा। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कोई कारोबार ऐसा नहीं कि मुझे ईडी और सीबीआई मुझे रगड़ देंगे। काश्तकार आदमी हूँ, मेरे घर में कुछ नहीं है भैया, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, तो मेरा क्या होगा कि मुझे डर बैठा होगा? मुझे कोई डर नहीं है। चलिए ठीक है,
सहारनपुर कास्ट नगरी है सर, बड़े छोटे छोटे मजदूर हैं। सामने ये फर्नीचर मेरे ख्याल से सहारनपुर से ही आया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। सर इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं आप? सर ये कारोबार खत्म होता जा रहा है, इन लोगों के रोजगार। देखिए अभी मैं मिला था, मार्मिक स्थिति है। हाँ बहुत मार। देखिए देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया, देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। हमारा हाल ये हो गया कि हम करें तो करें क्या। सहारनपुर में मेरे उठा लीजिए यही काम, हाँ ये सहारनपुर में अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसकी मार पड़ी। वो तो मैं मिला था मंत्री जी से, पीयूष जी से, और मैंने कहा कि साहब ये कम से कम यूरोप खुला हुआ है, यूरोप ने उसके ऊपर जियो टैगिंग लगा दी, इसको ही रुकवा दीजिए। अभी 1 साल की तो मोहलत मिल गई है, 1 साल तो चल जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर हमने ना कर पाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कर पाई कुछ भी, तो ये तो पूरी आर्ट खत्म हो जाएगी। इसमें लाखों लोग लगे हुए हैं। तो हुआ कुछ अब तक? हाँ अभी रुक गया ना, अभी तो शुरू हो गया। वो जियो टैगिंग इन्होंने अभी उसको 1 साल के लिए मोहलत दे दी। अच्छा 1 साल तक के लिए मोहलत दे दी, तो आप लगातार संपर्क में हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मेरी सारे सहारनपुर के लोग हैं, इनके लिए लगातार मैं आज से थोड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ, पहले से लड़ रहा हूँ। मसूद साहब मेरे ना कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, काफी एजुकेटेड फैमिली से भी आते हैं, कुछ कारीगर फैमिली से भी आते हैं। मैं सब लोगों में उठता बैठता हूँ, पत्रकार व्यक्ति हूँ मैं, पूरा समाज मेरा है। तो वो लोग कहते हैं कि यार मुसलमानों को ना सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई ठोस नेतृत्व हमें मिल नहीं रहा। अभी आजम खान साहब थे, अब उनका तो पूरा परिवार, जो ये बोलने वाले हैं, हम अखिलेश जी तक भी उनका साथ नहीं दिया। ये जो बोलने वाले लोग हैं ना, असल में फेसबुक या ज्ञान इतना हो गया, कॉमन मुस्लिम लोग हैं। मैं कह तो रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर इतना ज्ञान बंटने लगा है आजकल। आप फेसबुक खोल लीजिए, अब्बा क्या कर रहा है, अब्बा बेचारा रगड़ रहा है, कभी कहीं रंदा मार करके लकड़ी छील रहा है, कहीं बेटा बैठ करके युवा नेता का बोर्ड लगाएगा और ज्ञान बांटता रहेगा। तो उस ज्ञान से बहुत बचना चाहिए। हमारे करने में क्या कमी है, हमसे और क्या उम्मीद करेंगे। हमें MP बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, जब नहीं था तब भी लड़ता था, लेकिन जैसे ही बनाया एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में जा करके सहारनपुर का नाम लो और इमरान का नाम ना आए, तो मेरा MP बनना बेकार है। एक भी दिन पार्लियामेंट चला, उस पार्लियामेंट में मेरे क्वेश्चन ना हो, तो फिर मेरा बेकार। सबसे मुख्य प्रश्न क्या रहा है? कोई मेरा कोई विषय है ही नहीं जिसके ऊपर मेरे क्वेश्चन ना हो। नहीं, कोई एक तो सहारनपुर से रिलेटेड हो, जनता सहारनपुर से रिलेटेड। देखिए सहारनपुर के सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के अंदर पिछले 15 साल से अनुरक्षण का भी पैसा नहीं आया था। अच्छा, अनुरक्षण समझते हैं, मेंटेनेंस का। मैं CMS से पूछा, मैंने भाई ये क्या हो रहा है, तो मैंने मिनिस्टर से बात करी, उप मुख्यमंत्री साहब से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है मैं कराता हूँ। उन्होंने पैसा दिया उसको अपग्रेडेशन के लिए। हमें डॉक्टर नहीं मिल रहा, वरना अब तब अपग्रेड और हो गया होता। मैं कोशिश में लगा हूँ। हमारा जो सहारनपुर का जो बाईपास था वो अधर में पड़ा हुआ है, वो काम चालू हो गया। वंदे भारत एक शुरू हो गई लखनऊ के लिए, इलाहाबाद तक जल्दी हो जाएगी। मुझे रेलवे स्टेशन सरकार तो भाजपा की, या क्रेडिट तो वही लेंगे भाई। झंडी तो सब उन्होंने दिखाई, वहां पूरी भीड़ थी। हाँ तो झंडी तो एक बात तो सुनाइए। वो कह रहे हमने करा, आप कह रहे आपने करा। आपको मैं नहीं दिखाई दिया था क्या? वहां था तो मैं भी नहीं। वो लोग कह रहे हमने करा। अब एक बात तो सुनिए, सरकार करेगी तो सरकार ही, और MP क्या करेगा बताओ मुझे, और क्या करेगा MP? अच्छा MP अब मैं सहारनपुर में गाड़ी से चलते हैं, सहारनपुर में गाड़ी से मैं तो मोटरसाइकिल से भी चलता हूँ। मोटरसाइकिल से चलते हैं। ट्रैफिक लाइटें देखी हैं कभी सहारनपुर की सर? हाँ बहुत पैसा लगा है, 900 करोड़ रुपया, साल से लगी हुई है। 900 करोड़ रुपया लगा है सहारनपुर के अंदर, स्मार्ट सिटी के अंदर। चलेंगी कब? 900 करोड़ रुपया लगा हुआ, चलेंगी कब? बस यही तो है। अब आ गए ना, आ गए ना आप सवाल पे। हाँ आ गए ना। 900 करोड़ रुपया खर्च हुआ है स्मार्ट सिटी पे। क्या स्मार्ट बन गया सहारनपुर? नहीं बना। मैंने ही सवाल नहीं उठाया, शाहनवाज ने असेंबली में सवाल उठाया। मैंने मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी, यूपी के चीफ मिनिस्टर को भी, कि जो इतना भयंकर लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है, इस भ्रष्टाचार की जांच कर लो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई फाइल खुलने भी नहीं दे रहे हैं। आपकी आवाज सुन नहीं दे, फाइल ही नहीं खुल रहे। 900 करोड़ रुपया हजम हो चुका यार। 900 करोड़ में मैं चेयरमैन रहा, मैंने छोटे से बजट में उन गलियों में महल्लों में सड़कें बना दी थी जिन गली महल्लों के अंदर कभी काम नहीं हुआ था। जब मैंने चार्ज लिया था चेयरमैनी का, तो मेरे यहाँ पर 1700 लाइट थी, जिसमें से 1100 लाइट चलती हुई थी और 700 लाइट खराब थी। तो मैंने पूछा वहां, मैंने भाई कितने पोल हैं आपको पता भी है? तो पोल की काउंटिंग पहले मैंने सबसे पहले कराई। हमारे यहाँ 11,500 पोल निकले थे, जिसमें 9,500 पोल के ऊपर नई लाइट, कुंभ खत्म हुआ था, नई लाइट 9,500 पोल के ऊपर मैंने लगाई थी। सहारनपुर में जाके पूछिए। तो मुझे काम का पता है। 900 करोड़ रुपया लगाए
इस 900 करोड़ रुपया गया कहाँ? वो कौन सा स्मार्ट बना सिटी वो मुझे नहीं पता, आप चल के देख लो सहारनपुर के अंदर आपने हाल क्या है। तो जैसे ये जीरो टॉलरेंस कहते हैं ना भ्रष्टाचार पे, खोलो इसकी फाइल, भ्रष्टाचार का अड्डा मिलेगा ये। तो और क्राइम को लेके क्या आपके विचार है? क्राइम कम हुआ? पश्चिम में क्राइम कम हुआ? सहारनपुर में क्राइम कम हुआ? ये तो आप लोग ज्यादा बताओगे मुझे। नहीं, आप भी एक देखिए ये तो आप लोग मुझे, आप सांसद हैं, देखिए एक आम जनमानस ये तो आप भी है। ये देखिए ये जो आजकल जो क्राइम, वो जो पुराने टाइम था, वो उस क्राइम के रुकने में सबसे बड़ा कारक अगर कोई चीज है तो ये मोबाइल टेक्नोलॉजी है। अच्छा। इसकी वजह से ये सब चीजें भी हो गई हैं, लेकिन अब क्राइम के दूसरे तरीके हो गए। नहीं, आज तो देखिए मैं कई लोगों में बैठा, ये जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियों के जो पिता हैं, वो कहते हैं कि आज मेरी बेटी घर से बाहर जाती है, पहले तो मेरा दिल उतना नहीं धड़कता। हाँ, पहले तो बिल्कुल एकदम खुला था। तो अरे क्या बात कर रहे हैं? आज क्या है? एनसीआरबी के डेटा थे वो, और अभी अपने एनसीआरबी के डेटा भी खोलिए, मंगाऊं लैपटॉप, खोलिए एनसीआरबी के डेटा में उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है आज भी। सर आप डेटा उठाकर देखिए, आप डेटा में गई है ना, 2017 से क्या मैं बताइए ना, उसी डेटा में कह रहा हूं, आप खोलिए। अगर एनसीआरबी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की उत्पीड़न के अंदर, दलित उत्पीड़न के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 ना हो, चलो उत्पीड़न की आप बात कर रहे हो, दलित एट्रोसिटी के ऊपर टोटल का 26% अकेले उत्तर प्रदेश में है। तो सरकार कह रही है भाई जुर्म अगर कोई कर रहा है हम तो तुरंत मौके पर सजा दे रहे हैं उसे, या तो बुलडोजर चलवा रहे हैं, उसके पैर में गोली मार रहे हैं। बुलडोजर किसके चलेगा? यादव जी के चलेगा हैं? बुलडोजर अहमद साहब के चलेगा? किसके यहाँ नहीं चल रहा? हाँ, बुलडोजर किसके यहाँ नहीं चल रहा? दुबे जी के यहाँ चलेगा। किसके यहाँ नहीं चल रहा? बस बता दिया मैंने, बुलडोजर कोडिन पे तो नहीं चला ना, नहीं चलने का। कौन कोडिन? बस छोड़ दीजिए अब इसे, जिनका आपने नाम लिया था शुरू में वो। बस नहीं उनसे मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपसे ना ही, मैं बता रहा हूँ आपसे। वो लोग नहीं तो कोई और है। हाँ, बुलडोजर तो जाति और धर्म देखकर चलेगा, बुलडोजर ऐसे नहीं चलेगा। साहब खुल के बात नहीं करते, खुल के बोल दिया मैंने आपको समझ में आ रहा है सब। अच्छा चलिए, अखिलेश यादव और आजम खान एक बड़ा प्यारा रिश्ता था, आपने भी वो रिश्ता बहुत करीब से देखा होगा, आप बड़े नेता हैं। सर क्या बात हो गई होगी कि एकदम ऐसा साथ छोड़ना पड़ गया, एक अलग रास्ता पकड़ना? किसने छोड़ दिया? सर आजम खान के पूरी परिवार खुलकर बोला कि अखिलेश यादव जी से जितना एक्सपेक्टेड था, जितनी उम्मीद थी, उतना साथ दिया नहीं। कल को इमरान मसूद साहब के साथ खुदा ना खास्ता राजनीतिक षड्यंत्र होने लगे, कुछ होने लगे, इमरान मसूद साहब का क्या साथ देंगे वो लोग जिनके साथ आप चलते हैं, जिन्हें दिल से अपना मानते हैं? भाई मेरा तो साथ देंगे, मुझे तो अपने नेता का भरोसा है। राहुल गांधी, मेरे नेता तो बहुत, हाँ मेरे नेता तो बहुत मजबूत हैं। मेरे नेता तो, मैं कोई काम ऐसा करता नहीं जिसके ऊपर मुझे वो दिक्कत हो। सर यूं ना हो कि 2029 का चुनाव आते आते नेता बदल जाए, क्योंकि आपके लिए लोग ऐसा बोलते हैं कि इमरान मसूद उस कश्ती में बैठते हैं जिसकी नैया पार लगनी हो ना। अच्छा, अगर नैया पार लगनी होती तो 15 साल डूबा तो ना रहता मैं, 12 साल। नैया पार लगाना ही मेरा मकसद होता तो 12 साल डूबा ना रहता। मायावती जी ने मुझे बाहर निकाला सिर्फ राहुल जी की तारीफ करने की वजह से। राहुल जी दिल में हाँ तो थे ही मेरे, हाँ थे। समाजवादी में तो गया ही था मैं 2-4 महीने के लिए, वो तो कोई मतलब नहीं रहा। बुगाट ऐसी भी चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष से नवाजा जाएगा अब इमरान मसूद। अरे मैं तो सिपाही हूँ भाई, छोटा सा, मेरी औकात का है। तो सेनापति बनते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा सिपाही हूँ, जहाँ वो खड़ा कर देंगे वहीं खड़ा रहूंगा। अच्छा, जहाँ वो खड़ा कर देंगे वहीं खड़े रहेंगे। तो और इमरान मसूद जी, आज की राजनीति बड़ी बदल गई, बच्चे आपको देखते हैं, कई बच्चे आपको एज अ आइडल भी अपना मानते होंगे, कई लोग होते हैं कि नेताओं को माना जाता है। तो अब की राजनीति में क्या फर्क आ चुका है? द मॉडर्न पॉलिटिक्स ऑफ 2025, हाउ इज इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ओल्ड वन? देखिए हम लोग पहले राजनीति जब करते थे, जब हमने आँख खोली थी, तो राजनीति का ये स्तर होता था कि जब 90 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को गिरफ्तार करके सहारनपुर लाया गया, तो चाचा सरसावा सर्किट हाउस में, तो 3 दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का खाना लेकर के मैं सरसावा गेस्ट हाउस गया। अच्छा, समझाते थे? हाँ, चाचा मिनिस्टर थे, तो उन्होंने चाचा से कहा कि रशीद मुझे खाना नहीं अच्छा लग रहा है, यहाँ का खाना मुझे भेज। अच्छा। तो मैं घर से खाना बनवा के अटल बिहारी वाजपेयी साहब का 3 दिन का खाना लेकर गया। ये कल्चर था। आज क्या हो गया, आज मतलब हम एक दूसरे के अगर विरोध में है ना, तो जैसे हम जानी दुश्मन हैं। हमारा नीतिगत विरोध होता है, हम जानी दुश्मन नहीं हैं। आप पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का तमाम इस्तेमाल कर लेंगे, ज़बान ऐसी हो गई है कि आप इतनी नफरत बोलेंगे कि आग उगलते रहेंगे। ये चीज़ें हिंदुस्तान की आत्मा पर चोट करती हैं। आपको भी कभी डर दिखाया गया ईडी सीबीआई का? अरे भाई मैं तो भुगत रहा हूँ, मुझे क्या डर दिखाएंगे, मैं तो भुगता हुआ हूँ।
कितने डर अभी बहुत कितने है। मामले चल रहे हैं यहाँ पर? नहीं पता नहीं, मेरे तो 2-3 मामले हैं, मेरे पे सब फर्जी है। सब कुछ हाँ, कोई सब genuine, फर्जी, कोई हाँ, कुछ genuine। नहीं है, सब कोर्ट के अंदर मेरे पे फर्जी मामले लगाए गए, मेरे पे फर्जी मामले लगाए गए, कोई नया मामला थोड़ी है। अच्छा, इसकी शुरुआत अनफॉर्चुनेटली, मुझे इसमें कहते हुए कोई दो राय नहीं, इसकी शुरुआत बहन जी ने सबसे पहले की थी। अच्छा, बहन जी ने आपके मुकदमा। उत्तर प्रदेश में, नहीं मेरे ऊपर नहीं, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के अंदर इस तरह से जो रगड़ने वाली स्थिति है वो बहन जी ने शुरू की थी। हाँ, राजा भैया का रहा, कई वो आए, उन्होंने कई शुरू की लाइन थी, में वो रखे शुरू में उसने। की। राजा भैया के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ था वो ठीक नहीं था। कोई एक अधिकारी आकर के बोल देगा साहब इसने तो मगरमच्छ माल रखे हैं, ये कर रखा है, क्या तमाशा बना दिया, प्रेग्नेंट बीवी को आपने हड़का दिया, धड़का दिया, तो ये सब अच्छा, राजा भैया ने भी शस्त्र पूजा करी थी, देखा आपने? उसमें असले थे कम से कम 500-600 असले तो थे। राजपूत शस्त्र पूजा नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो समर्थन में है आप शस्त्र अरे क्या पूजा बात, नहीं राजपूत अगर शस्त्र, भाई अगर ये उनका धार्मिक रिचुअल है के? तो उतना धार्मिक रिचुअल कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई अवैध थोड़ी ना था, सारे वैध होंगे। अच्छा, राजा साहब के पास कोई अवैध असला दिखाई दे रहा, और अगर अवैध थे तो फिर सरकार के ऊपर सवालिया निशान है। अच्छा मसूद साहब, बड़े मधुर रिश्ते रहे आपके मुलायम सिंह यादव जी से, नेताजी से, आप ऐसा बोलते हैं, मैंने कई इंटरव्यू आपके देखे, आपने बताया कि मैं राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ। नेताजी बड़े महान व्यक्तित्व थे। उनके बेटे से आपकी इतनी क्यों नहीं बनती, क्या दिक्कत है? नहीं क्या मेरी, problem? मैं, वो बड़े नेता है, मैं कहाँ, उनका और मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। सुनते कहाँ नहीं हो आपकी? राजा और रंग का कोई मुकाबला थोड़ी ना होता है। वो राजा आप रंग, हाँ, तो वो आपकी सुनते नहीं राजा। तो राजा और रंग का कोई मुकाबला थोड़ी होता, राजा की मर्जी होगी सुन लेगा, राजा ऐसी की कौन मर्जी। सी बात रही जो आपने उन्हें बोली, उन्हें समझ नहीं आई, फिर आपको वो समझ नहीं आए, और नहीं, रास्ते मेरे इतने कुछ नहीं, वो दूर? बड़े नेता हैं, मेरा उनसे कोई सहारनपुर देहात सीट आपने दी, वो बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता हैं, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। आशु मलिक जी को सहारनपुर सीट, देहात सीट पे आपने फुल सपोर्ट करा, और आज इस तरीके से उनकी बयानबाजी है, उससे सुन के कुछ दिल में लगता है कि यार नहीं कुछ तो फील होता होगा नहीं, मसूद नहीं, साहब। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो इंसान की भावनाएं हैं, वो सहारनपुर भावनाओं देहात पर सीट तो से, रहता है। सहारनपुर देहात सीट से मेरा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। बोल रहे हैं माइक पे बोल रहा हूँ, बेहट सीट समाजवादी से, के सामने कांग्रेस। मैंने कहा नहीं, मैंने बेहट सीट से मेरा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, देहात से दोनों नहीं, बेहट सीटें से। जी, दोनों सीटें मेरी थी। मैंने गया था, दोनों एमएलए थे मेरे वहां से जीते हुए, आपको जिता करके मैंने एमएलए दिए थे, वो आपके नहीं है। अभी भी मैं एक सीट से 46,000 से जीता हूँ, एक सीट से 42,000 से जीता हूँ। अच्छा, तो ये भी अब हाँ, ये खुल गया। मैंने आपको बस बता दिया। इट साउंड्स मोर लाइक अ वार्निंग। हाँ, वार्निंग, समाजवादी से कोई मतलब नहीं। देखिए, मेरा मतलब कांग्रेस से है, मैं कांग्रेस से हूँ, और हम सब सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे, मैं कांग्रेस से हूँ। अच्छा, अभी एक नोटिफिकेशन बजा, फोन में देख रहा था, कुलदीप सिंह सेंगर, नाम सुना है? सुना। हाँ, विधायक थे मेरे साथ। अच्छा, विधायक थे आपके साथ, कि रेप केस हो गया था एक, उसमें भी दिल्ली से फैसला आया है कोर्ट से, उनको जमानत दे दी गई है 15 लाख के मुचलके पे। इसको लेकर क्या कहते हैं आप? बड़ा चर्चित केस रहा उसमें, जमानत तो, उस लड़की के पिता की भी मौत हुई। देखिए, जमानत तो अधिकार होता है, उसमें दोषी होना नहीं होना वो अलग विषय है, लेकिन जमानत तो अधिकार होता है, तो जमानत तो में संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। अच्छा, राजनीतिक षड्यंत्र आज भी होते हैं, ओल्ड स्टाइल, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल? हाँ, होते हैं, हनी ट्रैप हो गया, स्टिंग हो गया, होते हैं, किसी की कोई प्रॉपर्टी को लेकर किसी को धमकाना होते हैं, सब होते हैं। तो इसे कैसे डील करा जाता है? बचना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। और आप जिस क्षेत्र से आते हैं, सहारनपुर पश्चिम, मेरे यहाँ अल्लाह का शुक्र है भाई, बहुत खुदा का शुक्र है, मेरे यहाँ तो सबसे मेरे दोस्ताना रिश्ते हैं। मैं तो सबसे कहा भैया लड़ाई रखो बेंच पे, नीचे बैठ जाओ आराम से। ऐसे दिखता नहीं जब मंत्री ऐसे ही ब्रजेश है। सिंह आपके बारे में बोलते हैं और आप उनके बारे में बोलते हैं, अरे ऐसा लगता नहीं है? नहीं, मैंने तो बोला नहीं ब्रजेश भाई के लिए कभी गलत, मैंने कभी नहीं वो तो बोला। बड़े मुखर होकर वो आप तो इसलिए बोलते बोलते हैं, हैं, उनकी दुकान क्या चलती है इसी पे, उनकी दुकान चलती है, अंदर मिल जाएंगे, देख लेना कैसे मिलेंगे मेरे साथ। उनकी तो दुकान मुझे गाली देके आप चलेगी। ये कह रहे हैं ऑन कैमरा बोलते हैं, अंदर हाथ मिला के ऐसी चाय भी पीते हैं? हाँ, इस क्यों नहीं तरीके से? पियेंगे, साथ भी पियेंगे, यहाँ भी पिलाऊंगा मैं उन्हें चाय, क्या बात कर रहे अच्छा, हैं भाई और अरे भैया ना झगड़ा, ये ना सहारनपुर में का वो कल्चर ही नहीं है भैया। और मैं इस मामले में मैं सहारनपुर के सभी नेताओं को मुबारकबाद दूंगा। हमारे यहाँ के नेताओं में ये वो कल्चर ही नहीं है, हम आपस में हाथ डाल कर नहीं रहते क्या हमारे धर्म यहाँ? सिंह सैनी से भी बातचीत है आपकी? बहुत अच्छी। आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ अरे रहे हैं, तो क्या हुआ? कट्टर प्रतिद्वंदी अरे रहे, छोड़ो वो आप, धर्म चुनाव सिंह लड़ के, मैं कह रहा राघव लखनपाल मेरे सामने चुनाव लड़ा 2014 में, मैं और वो बराबर चुनाव लड़े, हार गया मैं, वो जीत गया, मैं हार गया। आप हार गए। 19 में लड़े, मेरी 21 में बेटी की शादी हुई। अच्छा उसे मैंने टेलीफोन किया, मैंने कहा भाई, तो उसने कहा मैं बंगाल में हूँ, अच्छा और चुनाव चल रहा था बंगाल में। तो मैंने कहा बेटी की शादी है, तो कहने का यार चुनाव चल रहा है। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आएगी? मैं अपनी बच्ची की शादी में नहीं आएगा। वो आए और 2 दिन वो मेरे यहाँ शादी में, दोनों भाई आए,
तो आप मुझे बताइए इस कल्चर को आप अच्छा मानोगे कि बुरा मानोगे? अच्छा, और मैं उनका एहसान मानूंगा कि नहीं मानूंगा? क्यों नहीं मानूंगा? अच्छा, रिश्ते सबसे मधुर है। हाँ, अब हम फिर दोबारा चुनाव लड़ गए, अब के मैं जीत गया। मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी अब के बड़ा बेटा जीत गया, पहले छोटा जीत गया, आपके तो दोनों बेटे हैं, क्या दिक्कत आ रही? कहा जाता है जो सबका दोस्त होता है वो आदमी बड़ा खतरनाक होता है। क्या इमरान मसूद साहब भी वही खतरनाक व्यक्ति हैं? नहीं, मैं दोस्त, देखिए दुश्मनी निभाता ही नहीं मैं किसी के साथ, तो खतरनाक कहाँ से होंगे? मैंने कहीं पढ़ा था दुश्मनी हो जाती है जब हम अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलते हैं। नहीं, मैंने वो तोहफे के तौर में मिलती है। नहीं, आपने देखिए दुश्मनी आप तो वो तो मिलती है। कोई तो प्रतिद्वंदी होंगे आपके भी बड़े। नहीं, मेरे तो प्रतिद्वंदी सारे हैं, सारे इकट्ठे होकर नहीं मुझे खिलाफ चुनाव लड़ते। आप बताइए, मेरे खिलाफ जो 12 साल मुझे रोक के रखा, 12 साल रोकने में सारी पार्टियां एकजुट नहीं थी क्या? सबसे बड़ा कोई नाम आप मानते हो नहीं, इमरान मसूद की फोर्स को जिसने रोका हो? नहीं, सब एक इकट्ठा होकर के रणनीति बता देते कि इमरान को कैसे हराया जाए, बस इसीलिए तो हराते थे। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलरली अगर मुस्लिम्स की बात करें, जैन चौधरी भी हैं, वो भी अपने आप को एक एज अ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव दिखाते हैं। कांग्रेस है, बसपा है, समाजवादी है। तो कांग्रेस एक नेशनल पार्टी होने के बाद कहीं क्षेत्रीय दलों में खो तो देश में मैंने अभी बहुत दिन पहले कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि देश के अंदर मुसलमान को समझना चाहिए कि तूफान है आपके खिलाफ, और जब तूफान होता है ना तो समंदर में छोटी किश्तियां झेल नहीं पाती, बड़ा जहाज ही झेल पाएगा। कांग्रेस पे सवार हो जाइए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इमरान मसूद साहब, जो दो बड़ी बातें अभी आपने आने वाले चुनाव के लिए करी, एक तो बेहट और देहात दोनों पे आप अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। लड़ेंगे हम। देखिए, मैं बाकी मुझे पता नहीं, मैं अपने ज़िले में बात कर रहा हूँ। 2017 में भी कांग्रेस का और सपा का अलायंस था, 2017 में भी था, तो उसी अलायंस, उसी रूपरेखा पे अलायंस होगा। हम तो चुनाव लड़ेंगे, मेरा तो बिल्कुल, मैं अपने लोगों के कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। नहीं, आप तो हर चुनाव लड़ते हैं, तो हम जानते हैं। हम अपने लोगों को, मैं अपने लोगों को कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अच्छा, अपनी पार्टी को कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और 29 के चुनाव में राहुल गांधी को एज ए पीएम प्रोजेक्ट करेंगे, आप लोग नाम डिक्लेयर करेंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को हम अपना आपको डिक्लेयर नहीं, अरे भाई, राहुल गांधी के अलावा है कौन? तो आप नाम क्यों नहीं डिक्लेयर करते? तो राहुल गांधी के अलावा है कौन? ये तो ऐसे राहुल गांधी का, सर देखिए, एक बात होती है स्पष्टता की, क्लैरिफिकेशन, क्लियर। राहुल जी के लिए कोई क्लियरिफिकेशन की जरूरत नहीं। राहुल गांधी का ही चेहरा है देश के अंदर जो इनको हरा सकता है। तो एक बार से मंच से आगे बुलवा भी दीजिए ना राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। ये तो पार्टी का फैसला, देखिए, ये तो पार्टी करेगी फैसला, इसमें मेरी कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन है ना, कहीं ना कहीं तो डिले। कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस में जो लोग हैं, जो सर माननीय, उनको देखा नहीं जाता, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। सर माननीय नेता, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी वफादारी नहीं की। सचिन पायलट का नाम अरे वफादारी, आप जिसका पहले नाम लिया मैं उसकी बता रहा हूँ, जिन्होंने कभी वफादारी नहीं की, बस। नाम तो सचिन पायलट जी का भी आता रहता है, नाराज चल गए, नहीं कोई ना, अरे हाँ, जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो कितना राजस्थान में बवाल हो गया, सरकार उसकी वजह से अगली बार नहीं आ पाई। इनको देख रहे हो, अभी होम मिनिस्टर का और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का ना बात पूछोगे आप कि उनमें क्या चल रहा है। वो तो जस के तस है ना, हिलते तो नहीं। जो तो इसके तस रहते हैं मसूद साहब, सुबह आपको ज्यादा क्लियर पता होगा क्या बात चलती है योगी जी के बारे में, एक बार बता दो। मतलब कुछ योगी जी तो ईमानदार आदमी है। अच्छा, ईमानदार आदमी। अरे योगी जी की आप तारीफ करके जा रहे हो हमारे। मैंने बहुत पहले भी कहा था योगी जी ईमानदार आदमी, बस उनके मुंह से आग निकलती है, बस वही दिक्कत है। बाकी तो ईमानदार आदमी। अच्छा, अगर थोड़ा सा बोलना ठीक कर लिया तो योगी जी के साथ भी अलाइन हो रही है चीजें? नहीं, अलाइन नहीं हो रही भाई। एज एन चीफ मिनिस्टर जिस आदमी को देखते हैं तो ईमानदार आदमी, तो छवि तो ईमानदारी की है, उसमें कोई तो राय भी नहीं है। अच्छा एक बस इमरान साहब, आपने खाना नहीं खाया, मुझे पता है आपको भूख लगी, आप कहीं से बाहर से आए थे, मैं आ गया आपके पास और आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। अब सहारनपुर जा रहा हूँ मैं भी, कल क्षेत्र में ही रहूँगा, तो बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको भेजूंगा जरूर, बहुत चीज़ें जो सही होनी है वहाँ। और मैं इसके लिए राघव जी से भी कॉन्टैक्ट करता हूँ, विधायक जी से भी मिलता हूँ, एक आपसे भी मुलाकात होगी। एक लास्ट चीज़, अब राजनीति में जो आना चाहता है, जिसको राजनीति करनी है, भैया कहते हैं कि भाई पैसे की राजनीति है, मेरे यहाँ तो नहीं है। कैसे करेगा? मेरे यहाँ तो नहीं है, मेरे यहाँ पैसे की कोई राजनीति नहीं। हाँ, आपके चुनाव में पैसा नहीं लगता ना। ऐसा कौन सा चुनाव हो गया? हाँ, नहीं लगता भाई, नहीं लगता। एक्चुअल क्या है, जब आप एक जुनून के साथ जिंदा रहते हो ना, अब मेरे चुनाव में कोई मेरे से ना तो खाना का शराब में पिलाता नहीं, खाना कोई लेता नहीं, गाड़ियाँ सबके पास हैं, अपने तेल में डलवाता नहीं, तो बाकी काम और क्या में पैसे खर्च होंगे? परिवार में अब सब सही है?
हाँ, सब एक रास्ते पे हैं। सब नहीं, बीच में थोड़ा सब इधर उधर हो गए थे। परिवार बड़ा है आपका, कभी कभार हो जाता है ये चीजें। हो जाती हैं सब चीजें। समेट लिया आपने? अल्लाह का शुक्र सब ठीक है। क्योंकि भाई देखो, जब घर मजबूत रहेगा तभी तो सब आगे मजबूत चलेगा। सब ठीक है। चलिए इमरान मसूद साहब, आज आपने हमें अपना महत्वपूर्ण वक्त दिया और हमसे इतने खुल के बात करी बहुत सारी चीजों पे। मैं आशा करूंगा जो भी इस इंटरव्यू को देखा, चाहे वो सहारनपुर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, उनको ये रैंडम और एकदम सच्ची बातें सुन के बहुत मजा आएगा, क्योंकि एकदम अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू है। तो फिलहाल मैं आज राजधानी दिल्ली में अपने सांसद इमरान मसूद के साथ था, और जिस तरीके की रैंडम और सच्ची बातें हमने करी है, जितनी बेबाकी से इमरान मसूद साहब आज हमारे कैमरे पर बोले हैं, शायद ही ऐसा कोई इंटरव्यू उनका पहले आपको देखने को मिला हो। और जितने खुश मिजाज वो हैं, ये पूरा इंटरव्यू देखने के बाद आपको क्या लगता है आगे राजनीति में उनका भविष्य कैसा है, कांग्रेस का भविष्य कैसा है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो मुझसे छूट गया है और इमरान मसूद साहब से मुझे वो पूछना चाहिए था, वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र के ही सांसद हैं, बार बार मिलते रहेंगे तो सवाल भी हम बार बार पूछते रहेंगे। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।